इसमें आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेज स्फीयर्स हैविंग चार्जेज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ये करे कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज पे दो स्फीयर्स हैं, स्मॉल स्फीयर हैं, और दोनों स्फीयर पे कितना चार्ज है वो ऑलरेडी दे दिया गया है, और उन दोनों स्फीयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो भी दे दी गई है। अब हमें उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है बेटा, ये आपका पेज नंबर 46 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर है 1.1। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, इसमें दिया गया है कि पहले स्फीयर पे चार्ज जो है, मीन्स हमने Q1 लिखा है, इसको Q1 इक्वल टू दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कूलम, 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 इक्वल टू दूसरे स्फीयर पे जो चार्ज है 3 × 10⁻⁷ कूलम दे रखा है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, अगर बीच की डिस्टेंस को मैं आर से रिप्रेजेंट करूं, यह दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दे रखा है इन एयर में है। तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर को यदि मीटर में मैं बदल दूं तो मीटर में कैसे बदल जाएगा बेटा, अपान में 100 का डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है बेटा, ये मीटर में बदल गया है। अब किसमें है, ये इन एयर है, एयर में है। अब इन दोनों के बीच में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, फोर्स कितना है। तो जैसे मान लीजिए योगिता को ज्वाइन कर लो, वो वेट कर रही है। इसको बोल दो और 1 घंटे बाद आए। ये हमने 2 स्फीयर ले लिया, ये 2 स्फीयर ले लिया है, इस पे जो चार्ज है या Q1 मान लिया, इसको हमने Q2 मान लिया। इस पे जो चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम का है, इस पे 2 × 3 × 10⁻⁷ कूलम का है, और इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है इसको R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वही है 0.3 मीटर, 0.3 मीटर ये R है। अब इन दोनों के बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, ये हमें फाइंड करके बताना है। अब बता दो बेटा कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा, बता सकते हो आप लोग, देख करके बता सकते हो क्या कौन सा फोर्स होगा। चलो देखो समझो इसको, इन दोनों चार्जेस, दोनों स्फीयर पे जो चार्ज की वैल्यू दी गई है वह चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो लाइक चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव होता है, जल्दी से बता दो बेटा। रिपल्सिव होता है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। हाँ बेटा, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो हम जानते हैं बाई कूलम्स लॉ, बाई कूलम्स लॉ क्या होता है बेटा, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ, K1 K Q1 Q2 अपॉन में
आर स्क्वायर, यही होता है ना बेटा, ये कूलम्ब्स लॉ यही कहता है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, के Q1 Q2 और आर की वैल्यू ट्रांसफर कर देनी है, कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, के हमें निकालना होगा, वेयर के देखो कहाँ पे है, तो ये एयर में रखा हुआ है, एयर में, तो के इक्वल टू कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है के की वैल्यू, ये होता है के की वैल्यू। और ये किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होता है के की वैल्यू। ठीक है बेटा, ये एयर में फ्री स्पेस के लिए के की जो वैल्यू होती है ये इसके इक्वल होती है, तो इसमें रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, या C⁻² लिख दो, C⁻² इंटू कूलम्ब, यहाँ पे K1, तो Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब इंटू Q2, ये है आपका 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब होल अपान आर स्क्वायर, आर इक्वल टू कितना है 0.3 मीटर, तो 0.3 मीटर का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा 3 मीटर का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है बेटा, देखो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बस इसको सिंप्लीफाई करना है बेटा। यहाँ पे देखो ये कूलम्ब की पावर 1, कूलम्ब की पावर 1, कूलम्ब की पावर -2, ये कूलम्ब क्या हो जाएगा, सब कैंसिल हो गए। अब ये कितना बन गया बेटा, ध्यान दो, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू, यहाँ बच गया है न्यूटन, बाद में लिख लेंगे, यहाँ बचा है 2 × 3, ये हो गया 6, 10⁻⁷, 10⁻⁷, तो 10⁻⁻14, ये बच गया अपान में 0.3 का स्क्वायर, तो 0.09 हो जाएगा बेटा, और क्या बचेगा यहाँ से न्यूटन, ये फोर्स बचे, फोर्स की एसआई यूनिट देखो न्यूटन आती है, यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स इक्वल न्यूटन में मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो बेटा, कितना हो जाएगा देखो 9 6 जा, ये हो गया 54 इंटू 10⁻⁹ है, 10⁻⁻14 है, तो 10⁻⁻ का कितना आ गया, -5 आ जाएगा, 10⁻⁵ अपान में 0.09 न्यूटन इक्वल टू, और कैलकुलेट करें इसको, ये पॉइंट डेसिमल हटाएं तो ऊपर क्या चला जाएगा 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 54 × 10⁻⁻5 इंटू में 100 ऊपर गया, और नीचे कितना हो गया 9, और यहाँ पे आ गया न्यूटन, ये हो गया 9 6 जा, कुल मिला के मिल गया आपको 6.0 इंटू 10⁻⁻5 में अगर 10 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3, और ये मिल गया न्यूटन। ठीक है बेटा, यही आंसर है। इतने इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगा 6 × 10⁻⁻3 न्यूटन का। क्लियर है? समझ आ गया बेटा, ये समझ आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी का 1.2। 1.2 सेम पेज नंबर 46 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.2। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम्ब
ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ये दिया गया है, मतलब फोर्स दे दिया गया है। दो चार्जेज दिए गए हैं, दोनों चार्ज पे कुल कितना चार्ज है वो भी दिया गया है और उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी दिया गया है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो क्वेश्चन एराइज किया गया कि दोनों स्फीयर के बीच में कुल कितना डिस्टेंस है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकेंड स्फीयर के ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर पे कुल कितना फोर्स अप्लाई होगा, ये फाइंड आउट करना है बेटा। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है हम लोगों को। चलिए देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1.2 यहां पे दिया गया है कि पहले स्फीयर पे चार्ज जो है Q1 वो दिया गया है आपको 0.4 माइक्रोकूलम। 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को यदि कूलम में चेंज करना चाहें तो इसको लिखेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है बेटा, माइक्रोकूलम को इस तरह से हम लोग कूलम में चेंज कर लेंगे। दूसरे स्फीयर पे जो चार्ज दिया गया है वह निगेटिव है, माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। Q2 इक्वल टू माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। और इसको भी यदि हम चेंज करें कूलम में तो माइनस 0.8 कूलम इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ये हो जाएगा। इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है F दिया गया है, F इक्वल टू 0.2 न्यूटन। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड डिस्टेंस आर बिटवीन बोथ स्फीयर्स। इन दोनों स्फीयर के बीच में कुल कितना डिस्टेंस है ये फाइंड करना है बेटा। जैसे मान लीजिए कि एक स्फीयर ए है, दूसरा स्फीयर ए है। इस पे जो चार्ज है Q1 वह 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है और यहाँ पे Q2 ये दे रखा है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम यहाँ पे दे रखा है। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है F इक्वल टू 0.2 न्यूटन का है। हमें R फाइंड करके बताना है कि इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है। क्वेश्चन सिंपल है बेटा, चलो देखते हैं। वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाई कूलम्स लॉ क्या होता है बेटा, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपन में R स्क्वायर। हाँ ये होता है। अब फोर्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स की जगह पे लिखेंगे 0.2 न्यूटन इक्वल टू K के प्लेस पे। तभी K इक्वल टू मैंने बताया था ना, K इक्वल टू क्या बताया था, K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही बताया था मैंने। तो यहाँ लिख दो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2 इनटू में Q1। तो Q1 इक्वल टू कितना है बेटा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना है, तो ये है 0. माइनस का है बेटा, तो माइनस लगाएंगे इसमें, माइनस है तो माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और अपान में क्या हो गया, अपान में R स्क्वायर। यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसमें फोर्स लग रहा है वह अट्रैक्टिव फोर्स है बेटा। ये माइनस साइन कुछ भी शो नहीं करेगा, बस इतना बताएगा कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब हमें देखो ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, ये नीचे जाएगा कैंसिल हो जाएगा। R स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, तो R स्क्वायर इक्वल टू 0.2 इसके डियामीटर चला जाएगा। अब देखो बेटा ये कितना हुआ, 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8
और यहाँ पे माइनस मैंने पहले कर दिया, इनटू, ध्यान दो बेटा, ये 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -6 है, तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 10 की पावर -12 इंटू में 10 की पावर 9, तो 10 की पावर -3 बच जाएगा बेटा। ये c इंटू सी, सी स्क्वायर मतलब कूलम का स्क्वायर के से ये कूलम की पावर -2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच गया है क्या, यहाँ बच गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ ठीक है, यहाँ बच गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये हमने सब लिख दिया। हाँ ठीक है, ये मिल गया आपको मीटर का स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है बेटा, तो ये कितना हो जाएगा देखो, इन तीनों का इंटू कर दें, इन तीनों का इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, 36 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 8 6 जा 48, कैरी 4, 8 3 जा 24 एंड 4, ये हो जाएगा 28 माइनस का, और इसमें डेसिमल लग जाएगा 2, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा 2.88 इंटू 10 की पावर -3, और यहाँ क्या हो गया मीटर का स्क्वायर। ये तो हमें क्या मिला, r का स्क्वायर मिला बेटा, r का स्क्वायर। अब r इक्वल टू चाहिए, तो r का मतलब क्या हो गया कि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 2.88 का स्क्वायर रूट ले लो बेटा। और यहाँ कितना है, ये 10 की पावर है ना, 10 की पावर इंटू में 10 की पावर -3 है मीटर स्क्वायर। इसको नीचे लेके आ जाओ बेटा, इसको नीचे, तो -288 अपान में ये 10 का क्यूब, मतलब ये 1000 हो गया मीटर स्क्वायर। अब क्या करें, इसमें का एक जीरो से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा -0.288 अपान में 100 हो गया मीटर स्क्वायर। अब इसका फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा, 0.288 का 0.288 का स्क्वायर रूट निकाल दो बेटा, कितना हो जाएगा देखो, ये बन गया डेसिमल में, यहाँ पे डेसिमल को उठा के रख दो, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, कितना आ गया 380, 5 + 5 10 हो गया। अब 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, 0 3 3 जा, हाँ तो 0.53 आ गया। तो कुल मिलाकर के क्या बन गया बेटा ये, देयरफॉर r इक्वल टू, तो देखो r जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो गया कितना, -0.53 अपान में, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 10 इंटू में, और मीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया मीटर। ये माइनस साइन को हम छोड़ देंगे, क्योंकि माइनस साइन तो क्या है, वो तो बता रहे थे कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, माइनस साइन का कोई रोल नहीं है, हमें तो आर चाहिए, आर तो डिस्टेंस होती है, आर कभी निगेटिव नहीं हो सकती, तो माइनस को छोड़ देंगे। अब ये कितना हो गया बेटा, ये मिल गया आपको 0.053 मीटर, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो ये डेसिमल को हमें यहाँ लिख जाना है, तो ये इसको लिख सकते हैं 5.3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये r इक्वल टू मिल गया बेटा, यही इसका क्या है आंसर है। इतनी डिस्टेंस पर दोनों स्फीयर्स को शिफ्ट किया गया है, ठीक है बेटा। समझ आ गया बेटा, एक बार चेक कर लो। एक चीज मिस्टेक हुई ना इसमें, ये 0.2 को हम लोगों ने नहीं लिखा, ये 0.2 नीचे आना था ना, तो 0.2 इसके नीचे आएगा 0.2, ये
इसके अपान में आ जाएगा 0.2 इंटू में 0.2, यहाँ पे आ जाएगा 0.2। ये एक मिनट ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू, एक मिनट यहाँ से कर दो, ये निगेटिव साइन को छोड़ देते हैं। ये आपका हो जाएगा कितना 2.88 अपान में, ये तो हो गया 100 और एक जीरो इसमें चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2 मीटर का स्क्वायर। इसे काट दें तो कितना बन गया 1.44 बन गया। ये बहुत सिंपल हो गया बेटा क्वेश्चन। अब ये आ गया r स्क्वायर इक्वल टू 1.44 अपान में ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर r इक्वल टू रूट अंडर 1.44 अपान में 100 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 1.44 का होता है 1.2 और ये हो गया 10, ये मीटर स्क्वायर, या ये ऊपर जाएगा तो मीटर 1.2 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, ये बन जाएगा बेटा। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दें, एक काम करें इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो तो 1.2 ये कुल मिला कितना हो गया 0.12 हो गया ना मीटर, या 0.12 इंटू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ये आंसर सिंपल लिख दो बेटा, 12 सेंटीमीटर के अपार्ट पर है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, 12 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है। इसी क्वेश्चन में व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। सेकेंड स्फीयर के ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर पे कुल कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स सेम होता है बेटा, फोर्स सेम होता है। बी में लिख देंगे फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकेंड स्फीयर इक्वल टू उतना ही फोर्स लगेगा जितना फोर्स इस पे लगाएगा, या ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा, दोनों का फोर्स सेम रहता है और वह फोर्स इतना ही होगा 0.2 न्यूटन, ये इतना ही फोर्स लगेगा, अलग से कोई फोर्स नहीं, दोनों के द्वारा एक दूसरे पर सेम फोर्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। यस सर। ओके।